नमोः। आशा है आप सब सकुशल समंगल हैं। कुछ दिनों पूर्व एक चलचित्र मेरा आया था, प्रकाशित हुआ था, श्री राम के राम नाम का अर्थ। इस पर अनेक टिप्पणियां आईं और इस पर कई लोगों ने फिर अन्य नामों के अर्थ के लिए भी मुझे अनुरोध किया। जैसे श्रीमान राजवीर सिंह ये कह रहे हैं, कृपया शिव नाम का भी अर्थ बताएं। तो आज का चलचित्र इसी पर है, शिव नाम का क्या अर्थ है। जैसा आप जानते हैं, वैदिक वाङ्मय में भी शिव शब्द प्राप्त है और आगे चलकर पौराणिक साहित्य में तो शिव और रुद्र एक ही देवता महादेव के नाम हैं। तो शिव नाम का अर्थ क्या है, आज हम जानेंगे 4 व्युत्पत्तियों को और 4 निरुक्तियों को। तो कुल मिलाकर 8 अर्थ, अष्टमूर्ति शिव को कहा जाता है, तो 8 अर्थ हम शिव शब्द के जानेंगे। सबसे पहले शिव शब्द का अर्थ है जिसके पास नित्य मंगल हो। यह अर्थ कैसे आता है? एक शब्द है संस्कृत में शिवम, जो नपुंसक लिंग में है। आजकल लोग बालकों को शिवम नाम दे देते हैं, पर शिवम नाम नपुंसक लिंग में है। शिवम का अर्थ होता है कल्याण, और यह शब्द आता है शींग शयने, एक धातु है जिसका अर्थ है सोना, शयन करना। शेते अर्थात सोता है। तो सुखम शेते अनेन इति शिवम, उणादि सूत्र से वन प्रत्यय होता है और धातु की ईकार को ह्रस्व होता है। तो जिसके माध्यम से, जिसके कारण व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है उसे शिवम कहते हैं, अर्थात कल्याण, मंगल। जब व्यक्ति का कल्याण हो, मंगल हो, तो व्यक्ति चैन की नींद सोता है, सुखपूर्वक सोता है। और शिवम अस्यास्ति नित्यम इति शिवः, जिसके पास नित्य शिव है, नित्य कल्याण है, नित्य मंगल है, उसे शिवः कहते हैं। तो यहाँ अर्षाद्य अच प्रत्यय करके और नित्यता का अर्थ आता है भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति शयने संबंधेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुपादय, यह महाभाष्य की कारिका है। तो जिसके पास नित्य कल्याण हो, नित्य मंगल हो, उसे हम कहते हैं शिव। यह था पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ इसी शिवम अर्थात कल्याण अर्थ को लेते हुए, शिवम कल्याणम करोति इति शिवः, जो दूसरों का मंगल करता है वह शिव है। तो पहला अर्थ क्या था? जिसके पास सदा मंगल हो, जो सदा कल्याणकारी हो, कल्याणकारी अर्थात जो सदा कल्याणमय, वह है शिव। और दूसरा, जो सदा दूसरों का कल्याण करता हो, वह है शिव। तो इसीलिए इन दोनों अर्थों को आप देखें तो पहला शिवम का अर्थ है कल्याण और शिव का अर्थ है कल्याणमय और कल्याण करने वाला। तो इसीलिए एक बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, आपने सुना ही होगा, शिव तांडव स्तोत्र। उसका पहला पद्य क्या है? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम। आगे डमर 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 डमन निनादव डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तो शिव हमारे शिव का विस्तार करें, अर्थात शिव हमारे कल्याण अथवा मंगल का विस्तार करें। तो आपने जाने 2 अर्थ, पहला अर्थ है कल्याणमय, जो नित्य कल्याणमय है, नित्य मंगलमय है, और दूसरा जो मंगल करता है, दूसरों का कल्याण करता है। अब हम आते हैं तीसरे अर्थ पे। तीसरा अर्थ भी शी शयने धातु से सीधा शिव शब्द की व्युत्पत्ति, पुंलिंग शिव शब्द की उत्पत्ति करने से आता है। तो यह अधिकरण में यदि हम अर्थ लेते हैं तो यहाँ पर अमर कोश पर भरत की टीका में कहा गया है, शेरते अवतिष्ठन्ते अणिमादयोष्टौ गुणा अस्मिन्निति वा शिवः, जिसमें अणिमादि 8 गुण सोते हैं, शयन करते हैं, निवास करते हैं, कहने का तात्पर्य है उन्हें हम शिव कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, शेते जगदस्मिन् इति शिवः, प्रलय के अंत में जगत जिसमें सो जाता है, विलीन हो जाता है, वह शिव हैं। तो यह तीसरा अर्थ, जिसमें जो सबका शयन स्थान है, निवास स्थान है, प्रलय स्थान है, उसे शिव कहते हैं। और चौथा अर्थ एक अन्य धातु है संस्कृत में, जो है शो धातु। शो धातु का अर्थ है क्षीण करना, और इस धातु से हम कहते हैं शत्यशुभम इति शिवः, जो अशुभ को क्षीण करता है, जो अशुभ का नाश करता है, उसे शिव कहते हैं। यह अर्थ भी अमर कोश पर भरत की टीका में दिया गया है।
तो इस प्रकार 4 व्याकरण सम्मत अर्थ क्या है? पहला अर्थ है कल्याणमय, दूसरा अर्थ है कल्याण करने वाला, तीसरा अर्थ है प्रलय अथवा प्रलय का निवास स्थान, प्रलय के समय सब प्राणियों का निवास स्थान, अथवा सिद्धि आदि गुणों का, अणिमादि सिद्धियों का, अन्य गुणों का निवास स्थान अथवा शयन स्थान, और चौथा अर्थ है अशुभ का नाश करने वाला। ये 4 थे व्याकरण शास्त्र से सम्मत अर्थ, जो भिन्न भिन्न टीकाओं पर, जैसे अमरकोश की जो भरत की टीका है अथवा जो भानुजी दीक्षित की टीका है, इनमें आपको ये अर्थ मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं 4 निरुक्तियों पर। तो एक निरुक्ति प्राप्त होती है महाभारत में। महाभारत में 7, 203, 120 यह श्लोक संख्या है गीता प्रेस के अनुसार। तो यहाँ क्या कहा गया है? समेधयति यन्नित्यं सर्वार्थान् सर्वकर्मसु शिवमिच्छन् मनुष्याणां तस्मादेष शिवः स्मृतः। जो सर्वदा सब समय सभी कर्मों में सभी अर्थों को समेधित करता है, मनुष्यों की कल्याण की इच्छा करते हुए, वह है शिव। तो जो मनुष्यों के शिवम अर्थात कल्याण की इच्छा करते हुए सभी कर्मों में सभी अर्थों को समेधित करता, समेधित का अर्थ है सम्यक रूप से बढ़ाता है, सम्यक रूप से वर्धित करता है, उसे कहते हैं शिव। तो यह निरुक्ति ही कही जाएगी, क्योंकि यहां शिव शब्द तो है ही, परंतु सभी अर्थों को, सभी कर्मों को, और वर्धन का अर्थ यहाँ निरुक्ति है, कहा नहीं गया है, पर शब्द में प्रत्यक्ष नहीं कहा गया है, निरुक्ति में कहा गया है। अब हम चलते हैं शिव पुराण में। शिव पुराण में शिव शब्द की निरुक्ति क्या बताई गई? शिव पुराण 1, 18, 76, 77 श्लोक यह है। श्लोक बड़ा सुंदर है। शम नित्यम सुखम आनंदम इकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। तो क्या कहा गया है? जो श ध्वनि है, शकार है, वह क्या है? नित्य सुख और आनंद है। शकार का अर्थ है नित्य सुख और आनंद, है ना। शम कहते हैं कल्याण को। शमनो वरुण, भारतीय नौसेना का क्या ध्येय वाक्य है? शमनो वरुण, वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। तो श का अर्थ है नित्य सुख और आनंद, और इकार कहते हैं पुरुष को, प्रकृति और पुरुष वाला पुरुष। और जो वकार है वह शक्ति है और अमृत है। तो इकार पुरुष है और वकार शक्ति है, और वकार का दूसरा अर्थ है अमृत। वकार को तंत्र शास्त्रों में अमृत का बीज माना गया है। आप जानते हैं रामचरितमानस का प्रारंभ भी वकार से है और अंत भी वकार से। प्रारंभ कैसे? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो वकार से प्रारंभ है और वकार से ही अंत है। ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः। तो अमृत से प्रारंभ है, अमृत से अंत है, और अमृत ही बीच में है। तो वकार तंत्र शास्त्रों में अमृत का बीज है। तो शिव पुराण में कहा गया वकार शक्ति है और अमृत है, और इनके मेलन को शिव कहते हैं, इनके सम्मिलित रूप को शिव कहते हैं। तो अर्थात शिव में नित्य सुख है, आनंद है, पुरुष है, शक्ति है और अमृत है। प्रकृति पुरुष का सम्मिलित रूप अमृत और सुख और आनंद, नित्य सुख और नित्य आनंद के सम्मिलित रूप को शिव कहते हैं। यह निरुक्ति कहाँ दी गई है? शिव पुराण में। अब हम चलते हैं 2 निरुक्तियां ब्रह्म वैवर्त पुराण से। तो पहली निरुक्ति में क्या कहा गया है? पापघ्ने वर्तते शिश्च वश्च मुक्ति प्रदे तथा पापघ्नो मोक्ष दो निर्णाम शिवस्तेन प्रकीर्तितः। तो शी जो ध्वनि है उसका अर्थ है पाप का नाश करने वाला, और जो व ध्वनि है उसका अर्थ है मुक्ति प्रद अर्थात मुक्ति को देने वाला। जो पापों का नाश करता है और मुक्ति को प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, उसका नाम है शिव। शि का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, और व का अर्थ है मुक्ति देने वाला। तो जो अघारी है और मुक्तिदायी है वह तत्व शिव है। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण 1:6-52। और इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक अन्य निरुक्ति दी गई है जो आज की हमारी अंतिम निरुक्ति है और अंतिम अर्थ है। 2:56-53। तो क्या कहा गया है? शिशब्दो मंगलार्थश्च वकारो दातृवाचक मंगलानाम प्रदाताय स शिवः परिकीर्तितः। शि शब्द जो है, शिकार जो है, शि जो ध्वनि है उसका अर्थ है मंगल, और वकार जो है वह ध्वनि है उसका अर्थ है दाता। तो जो मंगल का प्रदाता है
उसे कहते हैं शिव। तो इस प्रकार हमने जाना शिव शब्द का संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों के अनुसार, व्युत्पत्तियों के अनुसार क्या अर्थ है, और महाभारत, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में दी गई निरुक्तियों के अनुसार क्या इसका गूढ़ अर्थ है। यह आज हमने जाना। आशा है यह चलचित्र आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शब्द को लेकर अथवा फिर किसी विषय को लेकर आपसे पुनः भेंट होगी। नमो।